क्लास आज से मैं आपका एसएसटी स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग ये बुक्स जो हैं आपके माइलस्टोन के स्कूल में अवेलेबल हैं, तो आप स्कूल से जाके इनको ख़रीद लीजिएगा। एसएसटी में जो फर्स्ट मैं आपका पार्ट स्टार्ट कराऊंगी वो हिस्ट्री का है। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हो जाने के बाद मैं आपका पॉलिटिक्स और उसके बाद ज्योग्राफी का स्टार्ट कराऊंगी। तो कोर्स बुक की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ये फर्स्ट पार्ट है और इसमें आपके टोटल चैप्टर 12 हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 10 चैप्टर टोटल क्या क्या है। फर्स्ट चैप्टर है आपका व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सेकेंड चैप्टर है आपका अर्ली ह्यूमन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नाउ थर्ड है आपका द अर्लीस्ट सोसाइटी, द फर्स्ट सिटीज़। फोर्थ चैप्टर है आपका, फिफ्थ है आपका द ऋग्वैदिक एंड मेगालिथिक पीरियड। सिक्स है आपका अर्ली किंगडम्स। सेवन्थ है आपका न्यू रिलीजियस आइडियाज़। एट्थ है आपका अशोका द मॉडर्न एम्प्रर। नाइन्थ है आपका लाइफ इन टाउन्स एंड विलेजेस। 10 है आपका कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। और 11 है आपका न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स। और 12 है आपका कल्चर एंड साइंस, ठीक है। तो ये टोटल आपके 12 चैप्टर्स हैं। आज मैं जो आपको स्टार्ट कराऊंगी वो आपका फर्स्ट चैप्टर है, विच इज़ व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। और इसमें आपको बताया जाएगा कि आखिरकार मनुष्य जो है कब आया, कैसे आया, कहाँ आया पहली बार, तो वो सब चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगा। तो आपका जो स्टार्ट होता है चैप्टर वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं डायरेक्ट आपको यहीं से रीडिंग कराऊंगी, एक्स्ट्रा हम कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। The early settlers of the Indian subcontinent. We can know several things about the past, such as the places where people lived and the way of living of people, the food they ate, the kind of houses in which they lived, the type of clothes and ornaments they wore, their beliefs, different ways of entertainment, and different works they did to earn a living. तो वी कैन नो, हम जान सकते हैं सेवरल थिंग, बहुत सारी चीज़ें अबाउट द पास्ट, हमारे बीते हुए कल के बारे में, सच एज द प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड, जैसे कि अर्ली ह्यूमंस जब आए तो वो कहाँ रहते थे, द वे ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, लोगों के रहने के तरीके, उनका फूड क्या था, वो क्या खाते थे, किस तरीके के घर थे उनके, इन विच दे लिव, जिसमें वो रहते थे, द टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, किस टाइप के कपड़े थे पहनते थे वो, एंड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब होता है आपकी ज्वेलरीज जो होती हैं, ठीक है, गहने वगैरह जो होते हैं उनको ऑर्नामेंट्स कहते हैं। तो किस तरीके के ऑर्नामेंट्स वो पहनते थे, देयर बिलीव्स, उनके विश्वास क्या थे, डिफरेंट वे ऑफ एंटरटेनमेंट एंड डिफरेंट वर्क दे डिड टू अर्न लिविंग, उनके खुद को एंटरटेन रखने के तरीके क्या थे अलग अलग, और उनका अर्न मतलब लिविंग जीने के लिए वो किस तरीके का कार्य करते थे, खेती बाड़ी या क्या करते थे उस टाइम। We also get to know about different people such as rulers, priests, farmers, traders and craftsperson. इसके अलावा उस समय के लोगों में हम ये भी जान सकते हैं कि उस समय राजा कौन था, या पंडित कौन था, या फार्मर कौन था, ट्रेडर कौन था। ट्रेडर मीन्स होता है आपका व्यापारी, ठीक है। फार्मर होता है आपका किसान, ठीक है। एंड क्राफ्ट पर्सन वो होता है जो मिट्टी वगैरह के बर्तन वगैरह बनाना या लकड़ी के सामान वगैरह बनाए, ये क्राफ्ट पर्सनस होते हैं आपके। नाउ वी कैन नो हाउ चिल्ड्रन गेन नॉलेज, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि बच्चों को शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती थी। द गेम्स दे प्लेड एंड द स्टोरीज दे हर्ड, वो कौन से खेल खेला करते थे, वो कौन सी कहानियाँ सुना करते थे। द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री, और इन सभी चीज़ों का, अपने भूतकाल के बारे में जानना, अपने पास्ट के बारे में पढ़ना हिस्ट्री कहलाता है। द टेल अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ आवर सोसाइटी एंड बिलीव्स, जो हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के बारे में और उसके विश्वास के बारे में बताता है। इट इज़ एक्सप्लेन बाय 2 वर्ड्स, इसको हम 2 वर्डों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंडिविजुअल एंड चेंज। एज यू हैव चेंज सो हैव द पीपल अराउंड यू, एक तो हम इंडिविजुअल और एक चेंज, 2 तरीके से अपनी सोसाइटी को हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक तो इंडिविजुअल का मतलब होता है एक अकेला व्यक्ति, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की यहाँ बात की जाती है और उसमें बदलाव या उसके आसपास की चीज़ों का बदलाव। एज यू हैव चेंज टू हैव द पीपल अराउंड यू, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है हमारे आसपास के जो लोग हैं एक तरीके से उनमें बदलाव आता जाता है। ऑल पास्ट इवेंट आर रिकॉर्डेड एंड एक्सप्लेन्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय हिस्ट्री, ये सारे इवेंट जो हैं जो आपके भूतकाल में हो चुके हैं वो एक
क्रम अनुसार हिस्ट्री में एक्सप्लेन किए जाते हैं। द स्टडी ऑफ पास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने भूतकाल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, ताकि हम अपने भविष्य के बारे में जान सकें। हिस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूअस स्टोरी ऑफ वन इवेंट लीडिंग टू द अदर। हिस्ट्री एक आपकी लगातार चलती हुई कहानी है जो आपको एक घटना से दूसरी घटना तक पहुंचाती है। हैंस इट बिकम्स इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द पास्ट, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है। इसेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी होना, ठीक है ना। तो इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द पास्ट, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पास्ट को जानें। एल्स द प्रेजेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, क्योंकि अगर हम अपने पास्ट को नहीं जानेंगे तो हमारा जो प्रेजेंट है, जो हमारा वर्तमान है, उसको भी नहीं समझ पाएंगे। Read the map of the Indian subcontinent given in figure 1 to explore the region where the early people settled in the Indian subcontinent and the activities they carried out. तो यहाँ पे आपको एक मैप दिया गया है जिसके ज़रिए आपको जानना है कि इंडियन कॉन्टिनेंट में कहाँ पर कौन सी चीज़ थी और अर्ली ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो कहाँ कहाँ पर आकर रहे थे। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये आपका इंडिया है पूरा। यहाँ पे यमुना, गंगा, सोन और चंबल, और यहाँ पे आपका आता है चेनाब, रावी नदी, सतलुज नदी, और ये आपकी इंदस रवि आती है। इंदस रवि से आपको एक वर्ड याद अगर आ रहा हो तो एक आपका वर्ड होता है इंदस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहली सभ्यता भी आपकी यहीं पे थी। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं और क्या है। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते चले जाते हैं, आपके रिवर्स विंध्या हिल्स जो हैं आपके आते हैं, नर्मदा आते, सतपुड़ा आते, ताप्ती, इसके बाद गोदावरी, दक्कन का पठार आपका यहाँ आता है, कृष्णा रिवर आती है, फिर तुंगभद्रा आती है आपकी। ये वेस्टर्न घाट है आपके, ये ईस्टर्न घाट है आपका, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी जिसे हम बोलते हैं। यहाँ ये आपका गुजरात है, फिर यहाँ आपका ये मुंबई और गोवा यहाँ पर आपका है। ठीक है, और ये आपका वो छोटा सा श्रीलंका जो हमारा है, हमारा नहीं दूसरों का, लेकिन हमारे पास में ही है, बिल्कुल पड़ोसी जो है हमारा। पेन्नार रेंज है आपका, कावेरी रिवर है, अरेबियन सी आपका इस एरिया में पूरा अरेबियन सी है आपका, लक्षद्वीप महाद्वीप जो हैं, छोटे छोटे द्वीप जो हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये दोनों आपके अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट्स की तरफ या वेस्टर्न इंडिया की तरफ आपका लक्षद्वीप आता है और ईस्टर्न की तरफ आपका अंडमान निकोबार आता है, और उसके नीचे आपका जितना भी वाटरी एरिया है उसको हम इंडियन ओशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा मैप दिया गया है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके आगे जब आपको चीज़ें बताई जाए। Now, let us know in detail about the early settlers of the Indian subcontinent. अब हम जानेंगे जो सबसे पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे रहने के लिए लोग आए थे उनके बारे में। तो पहले आपकी बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, ये रही आपकी नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर से क्या है, People who lived along the bank of river Narmada are considered among the first people to have settled in Indian subcontinent. तो ये कहा जाता है कि नर्मदा नदी के आसपास जो लोग सबसे पहले आके बसे, वही लोग जो हैं सबसे पहले भारत में आके भी बसे। मतलब ये भारत में आए हुए पहले लोग थे जो नर्मदा नदी के चारों ओर बसे थे। Now they lived in this region for several hundred thousands years. वो यहाँ पर हज़ारों सैकड़ों साल तक रहे। Some of them hunted animals for food. क्या किया उन्होंने, सम ऑफ देम हंटेड एनिमल्स, उन्होंने जानवरों का शिकार किया। ये आपका फिगर 2 में आपका यहाँ दिखाया गया होगा, बुक होगी आपके पास। ये इस तरीके से उन्होंने हंटिंग किया एनिमल का। ठीक है, एंड फूड, they were skilled gatherers who collected roots, berries, fruits and other things growing in the surrounding forest of their area. एनिमल हंटिंग के अलावा वो फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करते थे, बेरीज़ वगैरह इकट्ठा कर, बेरीज़ जो आपकी छोटी छोटी होती हैं, पेड़ होता है उनका अलग से, बेरी होती है छोटी छोटी रेड कलर की आपकी, वो इकट्ठा करते थे। साथ ही साथ अदर चीज़ें जो उनके आसपास में ग्रो कर रही हैं उन सभी चीज़ों को इकट्ठा वो किया करते थे खाने के तौर पे। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, और खाना बदोश हुआ करते थे वो लोग। खाना बदोश से क्या मतलब है, वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ अर्ली मैन हंटिंग एनिमल्स, और यहाँ पे बेरीज़ वगैरह इकट्ठा करना जो था वो उनका कार्य था। मेरे ख्याल से आपको यहाँ इसमें नहीं दिख रहा है, बट अगर आपके पास बुक होती तो ये जो आपको रेड रेड स्पॉट दिख रहे हैं ये आपकी बेरीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने, ठीक है। अब आपकी आती है सुलेमान एंड किरदार हिल्स। ये मैं आपको नेक्स्ट जब आपका होगा उसमें बताऊंगी। जितना मैंने आपको बता दिया उतना आप रिवीजन करेंगे, जितनी जल्दी हो सके अपनी बुक्स ले लीजिए ताकि आपको आगे मैं जो भी बुक्स से समझाऊँ वो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये डायग्राम्स वगैरह आपको बुक में आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे करके हम आपके सारे चैप्टर जल्दी जल्दी फिनिश
करवाएंगे। सो अटेंड योर क्लास एवरी डे। ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही।